तो ये सेक्शन है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट सेक्शन 110, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से डिसीजंस जो हैं वो किससे लिए जाने चाहिए, पोस्टल बैलेट। कौन कौन से डिसीजंस जो हैं वो किससे लिए जाने चाहिए, पोस्टल बैलेट। ये वो डिसीजंस हैं जिनको कंपनीज एक्ट ने इम्पोर्टेंट माना और बोला यार ये वाले डिसीजन ना, मैंडेटरी वर्ड यूज़ किया है, बोले ये वाले डिसीजन तो ना आप एक काम करना पोस्टल बैलेट से। क्यों पोस्टल बैलेट से? क्योंकि पोस्टल बैलेट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें सबके घर में, अब देखो समझो, एक कंपनी के 1 लाख मेंबर है तो पूरे 1 लाख लोगों के घर में मीटिंग अटेंड करने का नोटिस नहीं जा रहा, उनके घर में सीधे क्वेश्चन जा रहा है। मतलब पहले, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आ गया, लेकिन उनके पास जाता है पूरा कागज़ जिसमें कि एक जैसे ये से कोई डिसीजन है उसका ये से और नो है, मतलब आप टिक करो और सेल्फ बिजनेस रिप्लाई कार्ड भी होता है, उस रिप्लाई कार्ड में रखो उसको, बस वो लगाओ पिन, मतलब पेस्ट करो, ठीक है, लिफाफा बंद करो और पोस्ट कर दो। और कंपनी के पास फिर सारे पोस्टल बैलेट, मतलब पूरे इंडिया से या कहीं पर भी जहाँ भी उसके जो मतलब मेंबर्स हैं, समझ आ रहा है, वो सारे लोग क्या करेंगे, भेज देंगे अपने अपने डिसीजन, और उसके बाद उसमें से पूरी रिपोर्ट बनेगी कि किसी डिसीजन के लिए कितनों ने हाँ बोला और कितनों ने, तो वो डिसीजन जो है वो पास हो। क्या आप समझ पा रहे हैं बात को? तो देख लो ये डिसीजंस, मेमोरेंडम, देखो ये सब जगह रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। क्या इतनी जगह रेजोल्यूशन की जरूरत होती है? रेजोल्यूशन की जगह तो रेजोल्यूशन तो हर चीज़ के लिए लगता है, पूरा कंपनी एक्ट पर पढ़ रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए काय की ज़रूरत पड़ रही है, रेजोल्यूशन की, है ना। OR और SR कितनी चीज़ों के लिए पड़ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिसीजन हमने बोला कि चलो मीटिंग में कर लो, कोई दिक्कत की नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए और हर व्यक्ति मीटिंग में आ नहीं पाता, तो इसलिए घर से डिसीजन मंगाओ। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब बिजनेस ही चेंज कर दिया तुमने, तो अब इसमें तो भैया ऐसा मत करो ना कि मीटिंग में बुला करके सिर्फ डिसीजन ले लो, इसमें तो हर व्यक्ति को घर से वोट करने की फैसिलिटी दो। अब फिर भी ना करे तो फिर तो वो मेंबर की नालायकी, समझ में आ रहा है? तो ऑल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर इंसर्शन और रिमूवल ऑफ प्रोविजंस डिफाइनिंग अ प्राइवेट कंपनी, change in the place of registered office outside the local limit of any city, town or village, ठीक है, change in objects for which company has raised money from public through prospectus and still has any unutilized money। एक बार रीड कर लो इसको, एंड क्या बताता है, इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्ट, ये अपन पढ़ेंगे सेक्शन 151 में कि छोटे शेयर होल्डर्स की कोई से नहीं होती, तो कई कंपनीज उसके लिए क्या अपॉइंट कर लेंगी, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो कि छोटे शेयर होल्डर्स की बात सुनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, अगर पूरी एंटिटी बेच रहे हो या कोई एक फैक्ट्री बेच रहे हो, लोन दे रहे हो एक लिमिट से ज़्यादा, सेक्शन 186, तो ये सारे अभी हम सेक्शन 120 के आसपास, 110 120 इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाले जो ट्रांजेक्शन आप देखोगे तो सेक्शन 151 180 और 186 में। क्लियर है? आगे आएंगे ये वाले, तो इनमें भी कुछ डिसीजन और SR जो पास होने हैं वो किसके थ्रू होंगे, पोस्टल बैलेट। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ओवर द अबव आइटम may be transacted at general meeting by the company which is required to provide facility to members to vote by electronic means, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भैया ये चीज़ पोस्टल बैलेट से मत करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी आप क्या कर रहे हो, घर बैठे उनको वोटिंग की सुविधा आप दे रहे हो, और जो मीटिंग में आना चाहता है तो वो मीटिंग में भी कर सकता है। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बेटा पोस्टल बैलेट बहुत खतरनाक चीज़ है खर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको पोस्टल बैलेट करना है तो आप इमेजिन करके देखना, समझ आ रहा है, एक पोस्ट भेजने में कितने रुपए लगते हैं, बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी पोस्ट में कितने रुपए लगते हैं, 4 रुपये 5 रुपये, पॉइंट समझ में आ रहा है। और रिलायंस के कितने मेंबर, 40 लाख, एक नोटिस में, समझ में आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ शेयर तो 350 करोड़ है उनके, नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग 40 लाख है। अगर
तो 40 लाख इंटू 4, 1,60,00,000 रुपए उनको सिर्फ एक नोटिस भेजने में लगेगा। एक नोटिस भेजने में 1.5 करोड़ का खर्चा लग जाएगा, अगर 4 रुपये पोस्ट के पकड़ो। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसे जो है वो बचा लेगा। समझ गए आप? क्लियर है? बाकी ओपीसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है, और उन सारी कंपनीज को ये कंपनी करने की ज़रूरत नहीं जिसके मेंबर्स अप टू 200 है। याद रखना, ये प्राइवेट कंपनी नहीं बोल रहा है, ये सबके लिए बोल रहा है। जिसके भी अप टू 200 मेंबर है उनको पोस्टल बैलेट की रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ऑल अदर कंपनीज का मतलब पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जो भी, क्या ये क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? बाकी बातें बहुत आसान है। सबसे पहले तो बोल रहा है कि एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबिलिटी ही हमने पढ़ी, ठीक है ना, कि रूल्स में दिया हुआ उन सारे डिसीजन के लिए पोस्टल बैलेट आपको करना पड़ेगा। मैंडेटरी है सर्टेन बिजनेस के लिए, ये वही लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो यही हमने पढ़ा, एवरी कंपनी शैल ट्रांजैक्ट आइटम ऑफ बिजनेस बाय पोस्टल बैलेट एज सीजी बाय नोटिफिकेशन में डिक्लेयर। तो फिर ये डिक्लेयर किया हुआ है, ये पूरा है। आ रहा है समझ में? फिर क्या है, एनी कंपनी में यूज, अच्छा पोस्टल बैलेट तो आप कभी भी कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हो? पोस्टल बैलेट के लिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि इतने तो कंपलसरी है, आपको कोई और भी पोस्टल बैलेट से कराना तो कर सकते हो, वैसे नहीं कराता कोई, ज़बरदस्ती की झंझट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर पोस्टल बैलेट ऑप्शनल फॉर सर्टेन बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, सॉरी, कंपनी में यूज पोस्टल बैलेट फॉर ट्रांजेक्शन एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब वो 4 चीज़ें याद है आपको, डायरेक्टर, ऑडिटर, फाइनेंशियल अकाउंट का कंसल्टेशन, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस। क्लियर है? ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस जो अपन ने पढ़ा था, तो वो तो मीटिंग नहीं होता ना एजीएम में, वो तो मीटिंग रख के डिस्कशन होता है उसका, उसको आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते हैं। और मीटिंग में ऑडिटर को सुना जाएगा, डायरेक्टर को सुना जाएगा, ऐसा एक राइट होता है। तो वो जो बोलने सुनने वाला है वो आप पोस्टल बैलेट से कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, सबके घर में पोस्ट से सीडी तो नहीं भेजोगे ना ऑडियो की। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो फिर वो ऐसा होगा। पोस्टल बैलेट ऑप्शनल फॉर सर्टेन बिजनेस, ये हो गया। तरीका क्या होगा, जैसा सीजी बताए, आ रहा है सामने। और पोस्टल बैलेट में जो डिसीजन हुआ वैसे तो वो घर में हुआ, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई एक मीटिंग है, समझ में आ रहा है? तो अपन मानेंगे कि वो पोस्टल बैलेट कहाँ पर हुआ, उस मीटिंग में हुआ। अपन मिनट बुक में लिखने के लिए अपन उस मीटिंग के साथ उसको लिख दें। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? पोस्टल बैलेट का मतलब बता रहा है अब, कह रहा है बाय वोटिंग बाय पोस्ट और बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? रूल्स में ये दिया हुआ है। उसके बाद बोला कि नोटिस सारे शेयर होल्डर्स को भेजेंगे, उसमें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लिख करके भेजेंगे। और क्यों हम ये पोस्टल बैलेट से कर रहे हैं, ये रीज़न लिखा होगा। तो बहुत ऑब्वियस है कि रीज़न क्या होगा, कंपनीज एक्ट का कंपल्शन है, इसलिए हमको इसमें भेजना पड़ रहा है। और शेयर होल्डर से बोला जाएगा कि भैया 30 दिन के अंदर अपना जवाब जो है वो भेज। क्लियर है? 30 दिन एक इंपॉर्टेंट बात होगी। किस तरीके से भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, फिर इलेक्ट्रॉनिक, या तो फिर कुरियर। कुरियर अब अलाउ हो गया, पहले नहीं था अलाउ। क्लियर है ना? फिर इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, company shall cause an advertisement to be published stating that the ballot papers have been dispatched. Yeah, the advertisement shall be published at least once in a vernacular newspaper in a principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and having a wide circulation in that, and at least once in English language in an English newspaper having a wide circulation in that district. Clear है? The advertisement shall be published at least 5 days before the date of beginning of the voting period. क्या है? क्लियर है बेटा? ठीक है ना? वोटिंग पीरियड शुरू होने के 5 दिन पहले आप एक पेपर में ऐड दे देंगे कि भैया हम पोस्टल बैलेट से ये कंडक्ट कर रहे हैं। पेपर में देने का मकसद सिर्फ यही है कि जनरल पब्लिक को पता लग जाए, ताकि उस बीच में अगर किसी मेंबर को ये नोटिस घर नहीं पहुंचा तो एटलीस्ट पेपर पढ़ के उसको ये पता चल जाए। क्लियर है क्या ये? ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रही है, एडवर्टीजमेंट में ये सारी चीज़ें डिटेल होगी, डेट ऑफ वोटिंग और ये सारा कुछ बहुत कॉमन सा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। नोटिस को वेबसाइट में प्लेस करेंगे, बिल्कुल वही बात है, कोई अलग बात नहीं है। स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करेंगे पोस्टल बैलेट का, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। स्क्रूटिनाइजर रजिस्टर मेंटेन करेगा, सारे रजिस्टर और अदर पेपर जो है वो सेफ कस्टडी में रखे जाएंगे। फिर स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। ये बातें बिल्कुल सेम कैसी वाली हैं जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में अभी पढ़ी।
ठीक है ना। फिर प्रोहिबिशन ऑन डिस्ट्रॉइंग पोस्टेड बैलेट, फाड़ना फूड़ना नहीं, रखना संभाल के, क्योंकि कल को अगर तुमसे किसी ने क्लेम किया कि नहीं ये तो गलत बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो। क्लियर है। वेबसाइट में रिजल्ट पोस्ट करना और रेजोल्यूशन को मानेंगे कि जनरल मीटिंग में होगा। बाकी ये कह रहा है कि सारे प्रोविजन इलेक्ट्रॉनिक वाले एज इट इज इसमें लग जाए। बेटा रीड कर लो इसको भी एक बार, बहुत डिटेल में रीड करना पड़ेगा इसको, प्रॉपर रीड करो इसको, ठीक है।